हेलो माय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप मस्त होंगे एकदम। क्लास 6 एनसीईआरटी और अब ओल्ड बुक पढ़ा रहे हैं, न्यू बुक आ चुकी है, उसको भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी ओल्ड बुक्स कवर करते हैं, धीरे धीरे उसको भी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 6 जो एनसीएफ 2005 के अनुसार है, और टेक्स्ट बुक नेम इज पैक्ट विद द सन, पैक्ट विद द सन, एंड लेसन नेम इज टेल ऑफ टू बर्ड्स। बर्ड्स तो आप जानते हैं भाई, चिड़िया, पक्षी, खग, इन्हीं को हम बर्ड कहते हैं इंग्लिश में। और ये कहानी है टू बर्ड्स की, और ये लिया गया है पंचतंत्र। पंचतंत्र हमारे यहाँ बहुत मशहूर किताब है। दिस इज अ वेरी फेमस बुक रिटेन फॉर द पर्पज ऑफ रिटेन फॉर द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए, हर उस मनुष्य को एक लेसन देने के लिए, एक सबक या सीख देने के लिए, थ्रू द बर्ड्स, एनिमल्स, इसमें कहानियाँ बताई गई हैं। दिस इज अ स्टोरी बुक, और इसमें बर्ड्स और एनिमल्स के जरिए हमको कोई न कोई लेसन दिया गया है। जैसे इसमें भी हमको दिया गया है, इसमें टू बर्ड्स के जरिए हमको ये बताया गया है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। मतलब संगत हमारी कंपनी जैसी होती है, हमारे कंपेनियन जैसे होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी क्वालिटी आती और जाती है। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वेरी वेरी मैसेजफुल लेसन है, अ ग्रेट मैसेज है इसमें, बहुत अच्छा इसमें लेसन दिया है इस लेसन ने। अंडरस्टैंड? तो आइए, इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। बताते हैं कि मदर बर्ड अपने दो बच्चों के साथ एक फॉरेस्ट में रहती थी। लिव माने रहना, फॉरेस्ट माने जंगल। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कहानी एकदम फिल्मी है, जैसे मदर बर्ड की मौत हो जाती है और उनके दो बच्चे सेपरेट माने बिछड़ जाते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। एज यू सी, कैसे मौत होती थी? एक स्टॉर्म के जरिए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। अब ये जो दो उसके यंग बर्ड्स हैं, यही दोनों एक अलग अलग घर पा जाते हैं। होम, होम जानते हैं ना आपकी हनीशक्ल में होम और हाउस में अंतर बताया। होम माने होता है जहां हमारा फीलिंग्स, इमोशंस लगे हों। उन दोनों का घर डिफरेंट है, और वही आपको स्टोरी यहाँ बताई जा रही है कि जिसका जैसा होम होता है, उसके वैसे ही व्यवहार और उसके बिहेवियर और क्वालिटी उसके उसी के अनुसार आते हैं। लेट अस स्टार्ट। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. There once माने एक बार, lived माने रहते। एक चिड़िया थी जो अपने दो नवजात न्यूबॉर्न बच्चों के साथ, बेबीज के साथ एक फॉरेस्ट माने जंगल में रहती थी। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of little ones day and night. Day and night माने दिन रात, 24 घंटा। डे एंड नाइट आप बोल सकते हैं, आपकी स्पोकन भी अच्छी रहेगी। डे नाइट आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, डे नाइट ही तो मैं सोचता रहता हूँ। तो डे नाइट वो उनकी बड़ी देखभाल, टेक केयर करती थी। कौन? उनकी मदर बर्ड। और उनका जो नेस्ट था, चिड़ियों के घर को नेस्ट कहते हैं, एक लंबे छायादार वृक्ष पर था। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। और एक दिन उस फॉरेस्ट में बहुत बिग स्टॉर्म आता है, बड़ा तूफान। There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. बड़ी तेज थंडर, गड़गड़ाहट, और लाइटनिंग, बिजली, वर्षा, और बड़ी तेज से हवा चली। कई पेड़ों को उसने उड़ा दिया, एकदम गिरा के नष्ट कर दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. और जो टाल ट्री था वो भी धड़ाम से नीचे आ गया, जिसमें वो बर्ड, मदर बर्ड अपने टू बेबीज के साथ रहती थी। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक तभी कोई बहुत बड़ी डाली टूटती है और वो जाके सीधे मदर बर्ड को लग जाती है। मदर बर्ड वहीं डाई कर जाती है, यानी वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट।
फॉर्चुनेटली माने होता है सौभाग्य से। इट वॉज गुड लक कि वो बेबी बर्ड्स जो थे उनको हवा उड़ा के फॉरेस्ट के दूसरे कोने पर ले जा कर देती है, माने सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। रॉबर्स माने डकैत, डाकू। गैंग ऑफ रॉबर्स माने डाकू, जहां रहते, डाकुओं का समूह रहते थे। एक बर्ड तो जाके गिरा जहां डाकू रहते थे। अब यही स्टोरी आपको, एक बर्ड जाके गिरा जहां पे डाकुओं का समूह था, एक गुफा के पास। केव माने गुफा। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम था ऋषियों का, महात्माओं का, संतों का, वहां जाके गिरा। माने दोनों दो जगह, दो होम हो गया, एक गैंग ऑफ रॉबर्स के पास और एक इन द आश्रम ऑफ ऋषि। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस, नाउ सी, स्टोरी एडवांस कर रही है, स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। बहुत अच्छा वर्ड है, बेबी बर्ड्स बिकेम माने हो गए, बिग बर्ड्स हो गए। वो जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बड़े बच्चे माने बर्ड्स हो गए, बड़े पक्षी हो गए। डेज पास्ट माने दिन गुजर गए, दिन गुजरते रहे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। और एक दिन वहां उस कंट्री, उस देश, उस प्रदेश का जो राजा था वो हंट माने शिकार करने वहां आता है। He saw a deer and rode after it। उसने एक डियर देखा और उसी के माने उसने फॉलो कर लिया, पीछा कर लिया। It ran deep into the forest followed by the king। और जब राजा ने उसका पीछा किया तो घने जंगल में चला गया, एकदम डीप फॉरेस्ट में, घना जंगल। Soon the king lost his way and didn't know where he was। और soon माने जल्दी, जैसे go soon जल्दी जाओ, come soon जल्दी आओ, eat soon जल्दी खाओ। कहीं भी आपको वर्ब लगाओ, soon लगाओ, कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस बोलो, write soon, sleep soon, get up soon, सब जल्दी जल्दी कर दी। He rode on। अब वो रास्ता ही फॉरगेट कर गया अपना। His way, वे माने रास्ता, वे पाथ, अपना रास्ता भूल गया किंग। कहाँ आ गए जंगल में हम, डीप फॉरेस्ट में, उसको पता ही नहीं था हम कहाँ हैं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। तो काफी देर तक ऐसे घूमता रहा, क्या करे भाई। तब वो फॉरेस्ट की एक जगह पर आया, एक साइड में, और वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री एंड स्टूड नियर ए केव। और बहुत टायर्ड हो गया था। टायर्ड माने थक गया, जैसे आप कहते हैं आई एम टायर्ड मम्मा, आई एम टायर्ड। टायर्ड आप बोला करिए, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। उसने अपने घोड़े पर से, वो हॉर्स पर से उतरा और एक पेड़ के अंदर, सैट अंडर, एक पेड़ के अंदर जाके वो बैठ गया, आराम करने लगा, जो एक केव के पास था। केव माने गुफा, CAVE, केव के पास थी। और मैंने कहा केव किसके पास थी? गैंग ऑफ रॉबर्स, डकैतों के पास। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट। अचानक, सडनली माने अचानक, उसने सुना कि पेड़ से एक आवाज आ रही है। क्या है भाई? क्विक, हरी अप। क्विक माने जल्दी, जल्दी करिए, हरी अप माने भी वही। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। यही आवाज थी, पूरा डायलॉग यही है, जल्दी करो जल्दी करो। पेड़ के नीचे कोई आया है और उसके सारे गहने, ज्वेल्स माने उसके सारे जितने आभूषण पहना है, बहुत पहना है, राजा था तो बहुत सारे पहना ही था, इसके सारे ज्वेल्स और इसका हॉर्स, जल्दी करो ले लो, हरी, नहीं तो ये चला जाएगा, स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। अमेज्ड माने होता सरप्राइज्ड। राजा को बड़ा सरप्राइज हुआ यार, हु इज स्पीकिंग लाइक दिस वे, इस तरह कौन बोल रहा है भाई। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting। अब उसने looked up माने होता ऊपर, उसने ऊपर देखा, he was under the tree, उसने ऊपर देखा, कहा ओ ये तो यहाँ एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड है जो ऐसे बोल रहा है जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं मैं। He also heard faint noises issuing from the cave। और तभी उसने सुना कुछ धुंधली सी आवाज, बहुत तेज तो नहीं, गुफा से भी इसी तरह की आवाजें आती हुई कि पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए, सारे गहने ले लो इसके।
He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी, क्विकली माने होता है एट वंस, इमीडिएटली उसने तुरंत अपने घोड़े पर बैठा और तुरंत वहां से रफू चक्कर भाग लिया, इतना तेज जितना जल्दी वो कर सकता था। एज फास्ट एज ही कुड मतलब जितना वो जितनी जल्दी वो जा सकता था उतनी जल्दी वहां से खिसक लिया किंग। अब एक पार्ट में तो आपने ये देखा, अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। पार्ट वाइज तो नहीं है, लेकिन अब दूसरे बर्ड की स्टोरी आती है, फिर कुछ कहानी आती है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। राजा को फिर सरप्राइज हुआ उसी तरह की आवाज सुन करके। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब वो इन पक्षियों की वास्तविक कहानी जानना चाहता था, ट्रू स्टोरी जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। और तब उसकी मुलाकात होती है एक ऋषि से जो इन बर्ड्स के बिहेवियर माने व्यवहार को एक्सप्लेन करता है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी एक साफ सुथरा स्थान, क्लियरिंग प्लेस पर आया जो एक आश्रम जैसा दिखता था। Soon माने जल्दी, मैंने बताया ना, शीघ्र। It was the ऋषि's आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपने घोड़े को टाई माने बांध दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया उसकी छाया में। Suddenly he heard a gentle voice announce. और तभी उसने फिर एक पेड़ पर से आवाज सुनी, बड़ी जेंटल, बड़ी स्वीट, बड़ी ही स्वीट साउंड थी, बड़ी मधुर आवाज थी। ये कहते, वेलकम टू द आश्रम सर। सर आपका स्वागत है आश्रम में। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। सर आप अंदर चलिए, रेस्ट करिए, आराम करिए सर। द ऋषि विल बी बैक सून। हमारे ऋषि जल्द ही आएंगे यहाँ। There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. पॉट माने बर्तन में ठंडा पानी है, आप उसको पीजिए और आराम कीजिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने फिर ऊपर देखा कि कौन है भाई जो इतना सुंदर बोल रहा है, और देखा कि फिर वही बिग ब्राउन बर्ड है। He was amazed. फिर वो अमेज्ड हो गया। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. उसने अपने आप से कहा, अरे ये पक्षी तो एकदम वैसे ही है, वहां ऐसे बोला यहां ऐसे बोल रहा है। वाह 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 वाह, सेम बर्ड, सिमिलर बर्ड। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। आंसर्ड माने जवाब देना, उत्तर देना। उसने कहा, हाँ सर आप सही कह रहे हैं। यू आर राइट। यू आर राइट का मतलब होता है आप सही कह रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। जिसकी आप सोच रहे हैं जिस बर्ड के बारे में, वो मेरा भाई है और उसने दोस्ती कर ली है डकैतों से, डाकुओं से, चुट्टों से, चोरों से। He now talks as they do. और अब उन्हीं की भाषा बोलता है, उनके जैसा ही बोलता है। He doesn't talk to me anymore. अरे वो मुझसे भी नहीं बात करता है। Just then the ऋषि entered the ashram. और तभी just then माने उसी वक्त ऋषि आश्रम में आते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग। राजा से उन्होंने कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। आइए सर, आपका स्वागत है और आप एकदम आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप तो थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर ए व्हाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। शेयर माने होता है बांट कर खाना, मिलजुल करके। आप आराम कीजिए पहले, फिर हम मिल करके भोजन करेंगे। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. राजा ने ऋषि को स्टोरी बताई कैसे दो बर्ड्स सेम कलर, सेम साइज, सेम सिमिलर हैं, बट उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता? हाउ इट इज पॉसिबल? द फॉरेस्ट is full of surprises, he said. उसने कहा, ये जो जंगल है ना, ये तो आश्चर्यों से भरा हुआ है। The forest is full of surprises. आप इसको लर्न कर सकते हैं। जंगल आश्चर्यों से भरा होता है। The holy man smiled and said. holy man ने कहा, मुस्कुराते हुए, मानी उस ऋषि, उस संत ने कहा, after all one is known by the company one keeps. यही इसका पूरे लेसन का यही लेसन है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, यही इसका मैसेज है। क्या? व्हाट इज द मैसेज? मैसेज
कि एक व्यक्ति की पहचान उसके संगति से होती है, जिसके उस संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। After all, one is known by the company one keeps. One is known by the company one keeps. जैसी संगति वैसी रंगत, वैसे रंग में हो जाता है। That bird was always heard the talk of robbers. वो बर्ड हमेशा डाकुओं की बात सुनता है, इसलिए डाकू जैसा बोलता है। He imitates them and talks about robbing people. वह उन्हीं की नकल, इमिटेट माने नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। This one has repeated what he has always heard. और ये पक्षी जिसके पास आप हैं, ये जिसकी भाषा जैसे सुनता है वैसे बोलता है। He welcomes people to the ashram. वो आश्रम में आए हुए लोगों का स्वागत करता है, सुस्वागतम बोलता है। Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. अब आप आइए अंदर आश्रम में, आप रेस्ट करिए और आपको हम बहुत सारी चीज़ें इन पक्षियों और इस स्थान के बारे में टेल करेंगे, बताएंगे। ये रहा माय डियर होल लेसन, कंप्लीट लेसन, जो मैंने अपनी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब आपके लिए कुछ होमवर्क्स मैं दे रहा हूँ कि इसको आप और कितना इंटरेस्टिंग इस लेसन को बना सकते हैं, इसके साथ आप कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पहला फर्स्ट होमवर्क जो आप कर सकते हैं, ड्रा द पिक्चर ऑफ ए बर्ड। एक बर्ड का पिक्चर बनाइए और उसके सारे पार्ट्स को इंग्लिश में राइट करिए। अब ब्यूटीफुल कलर से आप उसको फिल करिए, कलर द बर्ड। उसके बाद आप कर सकते हैं, बर्ड के पार्ट्स भी नाम हो जाएंगे और बर्ड भी हो जाएगा। उसके बाद है बर्ड्स नेम। आप कितने बर्ड्स के नेम जानते हैं? अपने आसपास सराउंडिंग में जितने बर्ड्स हैं, क्या आप उनके नाम इंग्लिश में जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसको भी लिख भेजिए, मुझे बताइए कि आपके आसपास कितने सारे बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स को क्या कहते हैं इन इंग्लिश। अगर नहीं है तो आप अपनी भाषा में उनको नाम भेज दीजिए, सेंड मी। और बर्ड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आप इस पर विचार करिए। वाई आर बर्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। और बर्ड पर अगर आपको कोई पोयम आती है तो आप उसको गुनगुनाइए, उसको बताइए। और बर्ड्स को केज में रखना चाहिए या नहीं, बर्ड शुड बी केज्ड और नॉट। बर्ड को पिंजड़े में डालना चाहिए कि नहीं? अगर डालते हैं तो इसके अगेंस्ट और फॉर में अपने व्यूज कुछ बताइए कि क्यों नहीं डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। और आपका फेवरेट बर्ड क्या है ये भी मुझे बताइए। किस बर्ड की साउंड आपको सबसे अच्छी लगती है ये भी मुझे बताइए। टेल मी दिस, द साउंड ऑफ व्हिच बर्ड लाइक यू मोस्ट। किस बर्ड की साउंड आप बहुत लाइक करते हैं कि वो बोलता है तो आप भी बोलने लग जाते हैं। और किस बर्ड की साउंड आपको जरा सा भी पसंद नहीं है। एंड व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है, आप ये भी देखिए, ये भी मुझे राइट करिए, ये भी मुझे बताइए। और इस तरह से आप देखें मैंने कितना सारा होमवर्क आपको बर्ड्स पर बता दिया है। और इस तरह से माय डियर अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक दिन टॉप क्लास के स्टूडेंट बनेंगे। यू विल बी अ स्टूडेंट ऑफ टॉप क्लास। फिर तो आपके जैसा कोई नहीं होगा। देयर विल बी नन लाइक यू। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस वे आप स्टडी करिए माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा इसने लेसन दिया है और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वे एंजॉय योर लेसन। और यहीं पर इस लेसन को हम एंड करते हैं। एंड आई होप कि यू विल never forget to subscribe, share, comment my channel RK Simple Classes. Keep smiling, keep reading and keep busy yourself. अपने आप को बिजी रखिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। और इस तरह से आप एंजॉय करिए लाइफ को, एंजॉय लाइफ। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।